हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपके यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग दे रहे होंगे। तो बच्चों आज है आपका 12 अप्रैल और कक्षा 10 का आज गणित विषय का पेपर था बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये पेपर आपका आ चुका है, आपको दिख रहा होगा बच्चों ये पेपर। तो ये बच्चों पेपर आपका आ चुका है गणित विषय कक्षा 10 का। इसका बच्चों आज संपूर्ण हल लेकर के आपके साथ में हाजिर हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको इन प्रश्नों के हम उत्तर बताने जा रहे हैं। इसका संकेतांक है 822 एवी और जो प्रश्न पत्र है बच्चों वो आपको स्क्रीन पर कंटिन्यू दिखता रहेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आया कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो बच्चों अभाज्य संख्या 0 और 1 नहीं होती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो है बच्चों वो 2 से स्टार्ट होता है। तो अभाज्य संख्या क्या रहेगी बच्चों, इसकी 2 रहेगी। इसके विकल्प नंबर का थर्ड सही है बच्चों। ये 822 एवी इसका संकेतांक बच्चों, पेपर कोड है। आगे बच्चों एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। एक समीकरण बच्चों आया कि 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इससे आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, इसका विविक्तकर पूछा गया। क्या पूछा गया है? विविक्तकर पूछा गया है। तो बच्चों चाहे तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। कितना हो जाएगा? 9x² और 3 2 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। इसमें बच्चों निकालना है विविक्तकर। तो विविक्तकर निकालने के लिए पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका कंपेयर कर लेंगे बच्चों। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इससे a, b और c के मान निकल आएंगे बच्चों। अब लगाएंगे बच्चों फार्मूला किसका? विविक्तकर का। किसका बच्चों? विविक्तकर का। तो विविक्तकर बच्चों क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। d इक्वल्स टू होता है b² माइनस का 4ac। क्या होता है? b² माइनस का 4ac। तो बच्चों b² कितना देखिए? -6 का स्क्वायर जब कंपेयर करेंगे यहां से, और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या बच्चों? 9 है और c की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये जाएगा 36 माइनस का 36 क्या आ जाएगा बच्चों? ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ये 0 आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प बच्चों फोर्थ सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों आगे देखिए इसका जो फर्स्ट का ग नंबर क्वेश्चन आया कि साइन ए की वैल्यू दी गई, कॉस ए पूछा गया आपसे बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बच्चों, यहाँ पर देखिए जो इसका ग नंबर है फर्स्ट का, यहाँ पर बच्चों साइन ए की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई बच्चों? 3/5 दी गई। अब साइन थीटा बच्चों क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रयोग करेंगे और लंब बटे कर्ण का मतलब बच्चों 3 है और 5 है। तो पाइथागोरस से बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कॉस ए निकालना, तो बच्चों कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बच्चों क्या मिल गया? 4 और कर्ण क्या है? 5। तो 4/5 आ जाएगा। और इसका जो विकल्प है बच्चों 4/5 यानी कि विकल्प नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। आगे बच्चों ट्रायंगल से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए 4:9 के अनुपात में, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बच्चों मैं ए लिख लेता हूं, A1/A2। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, संगत भुजाओं बच्चों मैं साइड लिख देता हूं, साइड 1 अपॉन में साइड 2। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। यानी कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं का वर्ग, उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात। तो बच्चों इस बार देखिए आपको क्षेत्रफल दिया गया है 4:9 के अनुपात में, 4/9 के रेशियो में। तो आपसे ये पूछा गया बच्चों, ये मान लीजिए S1 है, ये मान लीजिए S2 है, साइड्स पूछेंगे। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 यानी कि S1 रेशियो S2 कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। इसका विकल्प नंबर पहला सही है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में जो आपका अंगा आया फर्स्ट का वो दिया हुआ है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। तो x का मान पूछा गया है। तो बच्चों समांतर माध्य क्या होता है? x बार बराबर कुल पदों का योग। देखिए पद क्या है? 3, 4, 6 और x। कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4। इसका समांतर माध्य बच्चों 5, इसका गुणा करेंगे तो 5 गुणा 4 हो जाएगा। ये 6, 4, 10, 3 कितना हो जाएगा? 13 प्लस x। साइड चेंज करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। इसका थर्ड विकल्प सही है। फिर बच्चों इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है आपको दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से, ये कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां समझने का प्रयास करिए। इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट जो डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर देखिए पॉइंट आपको क्या दिया है? 2,3 दिया गया है और 4,1 दिया गया है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दीजिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4
और 3 में घटाएंगे, ये भी हो जाएगा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 4 हो जाएगा √8, और √8 को हम लोग लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे 2 तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका सेकंड नंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, सभी खंड इसमें करना है। और सेकंड का नंबर प्रश्न जैसा कि आपको बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण दिया गया बच्चों x² - 2kx - 6 = 0। इस सेकंड का बच्चों कौन सा है का नंबर, सेकंड का नंबर है, आपको दिख रहा समीकरण क्या है x² - 2kx - 6 = 0। x² - 2kx - 6 = 0। इसका एक मूल बच्चों द्विघात समीकरण के 2 मूल या 2 शून्य को होते हैं, एक मूल दिया गया k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए इसका जो मूल है वो x हो जाता है, जिसे चर में समीकरण दिया होता है। तो x बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, क्यों रखना है, चूंकि इसका एक मूल है और x के यहाँ पर 2 मूल निकलेंगे, तो एक मूल यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो x के प्लेस पर 3 रखने पर, कितना रखने पर 3, देखिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2k × 3 हो जाएगा -6 = कितना 0। तो बच्चों देखिए हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 2k का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6 के, और 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, देखिए 9 3 का स्क्वायर और -6 3 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो k = बच्चों कितना आ जाएगा देखिए -3/-6 = 1/2 k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू k की यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू रख देंगे 3 का स्क्वायर -2k × 3 - 6 तो 9 और -6, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2 आ जाएगी। बच्चों इसके बाद में देखिए फर्स्ट का जो खा नंबर क्वेश्चन आया है वो दिया गया 2 tan 30/1 + tan² 30। देखिए बच्चों यहाँ पर जो इसका खा नंबर क्वेश्चन आया हुआ है वो लिखा हुआ है 2 tan 30° / 1 + tan² 30°। तो बच्चों वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये sin 2 थीटा का लिखा फॉर्मूला, किसका लिखा sin 2 थीटा, किसका लिखा हुआ बच्चों ये sin 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब बच्चों यहाँ पर थीटा कितनी डिग्री है 30°, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा sin 60° हो जाएगा। और बच्चों sin 60° वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, क्या होती है √3/2 होती है। बच्चों फिर से एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात पूछा गया है। तो आप डायरेक्ट सीख गए बच्चों कि संगत भुजाओं मान लो S1 S2 का अनुपात बराबर वर्गमूल के अंदर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आप बहुत आसानी सीख गए हो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात उनके वर्गमूल के अंदर क्षेत्रफल कर देंगे। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या दिया गया देखिए आपका 169/225 यानी 2025। तो बच्चों कितने का 13 का स्क्वायर, ये कितने का बच्चों ये 15 का स्क्वायर है। तो 13/15 यानी 13/15 के रेशियो में आ जाएगा। आगे बच्चों दिया गया कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया गया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चों 12 व्यक्तियों का है, माध्य कितना दिया 45.6 दिया गया है। आपसे इसका योग यानी सिग्मा x पूछा गया और n दिया गया 12, यानी 12 किसमें बच्चों मल्टीप्लाई करना। देखिए कितना हो जाएगा सिग्मा x यानी कि पदों का जो योग होगा, भारों का जो योग होगा बच्चों कितना हो जाएगा उसको देखिए यहाँ पर। देखिए ये कितना हो जाएगा 72 2 7 60 और 67 के साथ 6 12 चौको 48 48 6 54 और 1 अंक दशमलव लगा देंगे तो 547.2 ये इसके भारों का योगफल आ जाएगा बच्चों। सेकंड का ये घ नंबर क्वेश्चन था बच्चों, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन आया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याएं दी गई, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों। तो 96 दिया है और 404 दिया है। तो बच्चों अभाज्य से करना है, तो एक दिया आपको 96 बच्चों दिया गया है, एक दिया गया 404। तो बच्चों इसका अभाज्य से करते हैं गुणनखंड। तो 96 का बच्चों फैक्टर करते हैं, पहले 2 से करेंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। बच्चे कर लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 या 96 कितना हो जाएगा 96। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। अब 404 का फैक्टर करना बच्चों। अभाज्य ये संख्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से बच्चों। तो देखिए अब करते हैं 404 का बच्चों। 2 से करेंगे पहले ये कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। और 101 बच्चों कितना है ये अभाज्य संख्या है, तो 101 में तो 101 से ही जाएगा। किससे जाएगा बच्चों ये 101 से जाएगा ना, इसमें 3 से जाना है, 7 से जाएगा बच्चों ये ना बच्चों ये आपका 11 से जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अब बच्चों इसमें एचसीएफ और एलसीएम बताना। अब बताइए एचसीएफ क्या है और इसका एलसीएम क्या है। एचसीएफ बच्चों इसका बताना है आपको और इसका बताना है आपको एलसीएम।
एलसीएम बनाना है। तो बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताइए। मासा ज्ञात करना है इसको और इसका लघुत्तम लोवेस्ट है। तो हाईएस्ट महत्तम से मासा ज्ञात करना है बच्चों। तो मासा बच्चों देखिए कॉमन निकालना है, दोनों कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए बच्चों यही द्वारा है, इसका दोनों में डिवाइड हो जाए यानी क्या 2 into 2 यानी क्या बच्चों 4। और एलसीएम में, एलसीएम बच्चों क्या निकालना है इसमें कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो बच्चे जो अधिकतम है, तो यहाँ पर 2 अधिकतम कितने बार गया देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए और साथ में 3 भी आएगा और साथ में बच्चों 101 आएगा। तो इनका बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। आगे बच्चों दिया गया है कि k के किस मान के लिए, एक समीकरण बच्चों दिया गया है यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। एक समीकरण दिया कि k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से, कि ये k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन से बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए तुलना कर लेंगे इसके a1 b1 और c1 निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। तो बच्चों ये हो जाएगा a1x का फॉर्म है प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का फॉर्म है। और बच्चों ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का फॉर्म है। तो बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब क्या आपसे पूछा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि अनेक हल यानी फाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है तो क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a1 क्या बच्चों ये k है, a2 क्या बच्चों यहाँ पर 12 है। इसी प्रकार से b1 देखिए बहुत ध्यान से विद साइन 3 है और b2 कितना बच्चों k है। c1 क्या बच्चों माइनस का ब्रैकेट में k माइनस 3 है और c2 क्या बच्चों माइनस का k। तो किन्हीं दो को ले लीजिए आप, मान लीजिए इन दो को हम सॉल्व करते हैं तो k इंटू k क्या हो जाएगा k स्क्वायर और 12 थीजा 36, वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। किसी से भी आप करके देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी प्लस माइनस 6 आएगी। तो k का ये मान क्या है प्लस माइनस 6 होगा, जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक। बच्चों देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु, थर्ड का जो गा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण हमको सिद्ध करना है ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। जो हमको प्रूव करना है बच्चों वो ये करना है, देखिए कि ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है abc लेकिन इसका कोण c समकोण है। तो अगर कोण c समकोण है बच्चों तो समद्विबाहु तो ac बराबर किसके हो गया bc हो गया, क्या नहीं ac बराबर क्या हो गया bc हो गया। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें बच्चों क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बच्चों होता है समद्विबाहु जो होता है उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोण सी समकोण होने से ये समकोण त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होती है कर्ण यानी समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और वो क्या है समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी क्या बच्चों AC का स्क्वायर और प्लस क्या BC का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए आपको खुद ही पता चल गया है कि समद्विबाहु में AC इक्वल टू BC है, तो AC के प्लेस पे AC स्क्वायर और BC के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए ये आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा और AC कितना हो जाएगा 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही आपको बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना था, प्रूव करना था। आगे बच्चों दिया गया एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यहाँ समझने का प्रयास कर लीजिए बच्चों। एक बेलन मान लीजिए इस प्रकार से आपका एक बेलन है बच्चों, और इस बेलन में कह रहा है बच्चों इस प्रकार से आपका ये साइलेंडर दिया गया बेलन है, जो इसकी त्रिज्या है बच्चों आधार की बेलन की वो कितनी दी गई है, देखिए मैं लिख देता हूँ r बराबर 4 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट दी गई बच्चों वो दी गई 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों क्या है 22/7 है। R क्या बच्चों 4 है, H कितना है 14 है। तो देखिए 7 2 जा 14, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, 16 में करेंगे गुणा किसका 22 का, तो 32 2 3 32 और 3 35 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा।